नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 1 दिसंबर 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है फिर तो आपन आधार करवा एकदमे निराधार बा, जिसे कलमबद्ध किया है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय आधार कार्ड को लेकर है। गत कई दिनों से यह चर्चा में आ रहा है कि आधार कार्ड में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या अपना आधार करवा है या निराधार है? आधार नेपाल और भूटान यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मतदाता सूचियों के विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान ने आधार कार्ड की पोल खोल कर रख दी। पोल ही नहीं खोली बल्कि ये प्रमाणित भी कर दिया है कि ये कार्ड तो निराधार है, जबकि देश की 97% इसी आधार कार्ड को अपना सब कुछ मानकर बैठी थी। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि आपका आधार कार्ड आपके भारतीय होने का प्रमाण पत्र नहीं है। आपको पता है कि आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला वो पहचान पत्र है जिसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है। अमेरिका के SSN कार्ड की तरह भारत में आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पर जारी करता है। आधार कार्ड में दर्ज 12 अंकों की यह संख्या भारत में भी नहीं, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण बताती हैं। आधार कार्ड के लिए कोई भी व्यक्ति नामांकन करवा सकता है, बशर्ते वह भारत का निवासी हो और UIDAI द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। निःशुल्क बनने वाला आधार कार्ड एक पहचान पत्र है, अर्थात वह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। कहा जाता है कि आधार कार्ड दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक ID प्रणाली है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने आधार को दुनिया के सबसे परिष्कृत ID कार्यक्रम के रूप में वर्णित किया। आधार को निवास का सबूत माना जाता है और किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का सबूत नहीं है। आधार स्वयं भारत में निवास के लिए कोई अधिकार नहीं देता। जून 2017 में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आधार नेपाल और भूटान यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। तुलना के बावजूद भारत की आधार परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी नंबर की तरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें अधिक उपयोग और कम सुरक्षा है। सवाल यह है कि जब एक लंबी सत्यापन विधि से आधार कार्ड बनता है तो इसे नागरिकता का प्रमाण पत्र क्यों नहीं माना जाता? आधार कार्ड अब सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता जा रहा है। पहचान के लिए हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड के महत्व को बढ़ाते हुए भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वह काम होना मुश्किल होगा। इस कार्ड को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जबकि राशन कार्ड समेत कई और दूसरे प्रमाण पत्र के साथ कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं और होती जा रही हैं। भारत में पासपोर्ट लेने जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य है। जनधन खाता खोलने, LPG की सब्सिडी, ट्रेन टिकट में छूट पाने के लिए ही नहीं बल्कि परीक्षाओं में बैठने के लिए, बच्चों को नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार ज़रूरी है। बिना आधार कार्ड के प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता। डिजिटल लॉकर के लिए, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए, छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए, सिम कार्ड खरीदने के लिए और आयकर रिटर्न, आपकी वित्त फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, होम लोन, पर्सनल लोन इत्यादि के लिए भी आधार कार्ड एक बैसाखी है। आधार कार्ड बनाने पर सरकार करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, किंतु यही आधार कार्ड मतदाता सूची में शामिल होने के लिए काम नहीं आता। सवाल यह है कि जिस आधार कार्ड के बिना आपकी नागरिकता प्रमाण का सबसे बड़ा दस्तावेज पासपोर्ट बनता है, उसे चुनाव आयोग अस्वीकार क्यों करता है? आखिर नागरिकता का प्रमाण क्या है? यदि आधार कार्ड फर्जी बन सकता है तो कौन सा प्रमाण पत्र है जो फर्जी ना बनता हो? विसंगति यह है कि भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय नागरिक तो होता है, लेकिन उसके पास इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं होता,
जिनका जन्म भारत में हुआ है या जिनके माता पिता भारतीय हैं, उन्हें नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। उन्हें नागरिकता का प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड आदि से माना जाता है, किंतु केचुआ ऐसा नहीं मानता। भविष्य में नागरिकता प्रमाण की या तो नई व्यवस्था की जाए या फिर पासपोर्ट या आधार कार्ड में से किसी एक को भारतीय नागरिकता का प्रमाण माना जाए, क्योंकि हमारे देश में नागरिकता का प्रमाण पत्र सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्हें सरकार नागरिकता प्रदान करती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।